उसकी महिमा को समझते नहीं। स्त्रियां करवा चौथ व्रत रखती हैं, किस लिए रखती हैं? उसकी फलश्रुति क्या है? कहते हैं पति की लंबी आयु के लिए, है कि नहीं? ये बात तो समझ में आई होगी ना माताओं को। करवा चौथ व्रत इसलिए रखते हैं क्योंकि उसकी फलश्रुति में ये लिखा गया है, ये कहा गया है कि इससे पति की आयु लंबी होती है, इसलिए रखती हैं। मतलब उसका महात्म्य सुनकर रखती हैं, वरना कोई पागल है क्या दिन भर भूखा प्यासा रहेगा? तो ये होता है महात्म्य। किसी चीज के महात्म्य को सुनकर, श्रवण करके उसके प्रति हमारी श्रद्धा बनती है, उसके प्रति हमारा विश्वास बनता है। भारतवर्ष का महात्म्य है, तीर्थों का महात्म्य है, पावन नदियों का महात्म्य है, भगवान के नाम का महात्म्य है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का भी महात्म्य है। महाराज युधिष्ठिर के पौत्र हैं परीक्षित। महाराज युधिष्ठिर के पौत्र हैं परीक्षित और श्री कृष्ण चंद्र भगवान के प्रपौत्र हैं वज्रनाभ। प्रपौत्र मतलब पौत्र के भी पौत्र। मथुरा के राजा हैं। अब संसारी लोग कहीं आपस में मिले तो संसार की चर्चा करते हैं कि नहीं? भाई आपस में माता बहनें मिलेंगी तो फिर वो उनके घर का हाल चाल पूछेंगी, और बहन बताओ खाना पीना हुआ, कैसा क्या है कि नहीं? भाई जन मिले तो अपनी आवश्यक बातें करते हैं। ऐसे ही जब साधु संत मिलते हैं, जब दो वैष्णव मिलते हैं तो भगवत चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, उनके नाम की चर्चा, उनके धाम की चर्चा। अच्छा एक बार भैया, ये जितने भी श्रोता जन बैठे हैं इनसे पूछ लीजिए, क्या इनको आवाज, शायद माइक के साउंड में कोई प्रॉब्लम है, उससे आवाज समझ में नहीं आ रही? आप आकर उनमें से कोई एक जन आकर इनको बताएंगे तो ये उसको सही कर देंगे। नहीं आना है तो कोई बात नहीं, हमने तो आपका सुविधा हमने सोची कि अगर समझ में आवाज नहीं आ रही तो आप इनको आकर बताएंगे, वहां से इशारा करेंगे तो हम तो कुछ समझते जानते नहीं हैं, 0/0 है इस मामले में, हम क्या बताएं। आप आकर इनको बताएंगे तो ये आवाज सही कर देंगे, आपको समझ में आने लगेगी। तो वैष्णव जन आपस में जब मिलते हैं तो भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के नाम की महिमा की चर्चा करते हैं, भगवान के धाम की चर्चा करते हैं। ऐसे जब महाराज परीक्षित जी वज्रनाभ श्री कृष्ण चंद्र के प्रपौत्र के यहाँ, जो मथुरा के अधिपति थे, राजा थे, उनके वहां जब आए तो श्री वज्रनाभ जी ने परीक्षित जी को बताया, कहा हे प्रभु, मैं यहाँ का राजा तो अवश्य हूँ, परंतु यहाँ प्रजा दिखाई नहीं देती, ये निर्जन वन है। भगवान के जाने के पश्चात वृंदावन ब्रज 84 कोश केवल वृक्ष ही वृक्ष थे, कोई दिखता, कोई मनुष्य, कोई वहां दिखता नहीं था। वज्रनाभ जी को बड़ा कष्ट हुआ। जब परीक्षित जी आए तो उनसे कहा कि यहाँ कोई दिखता नहीं है, मैं राजा तो अवश्य हूँ पर यहाँ की प्रजा नहीं है, और बिना प्रजा के तो राजा बेकार, किस काम का राजा जहाँ प्रजा ही ना हो? बताओ भला, आपके गांव में केवल प्रधान हो और बाकी आप लोग ना हो तो किससे वो वोट मांगेगा और काहे का प्रधान? है बात सही कि नहीं है भाई? प्रधान तो तभी होगा ना जब गांव में लोग रहेंगे, पक्ष विपक्ष भी तभी होगा। परीक्षित जी ने कहा इसका उपाय है क्या? बोले वृंदावन के अंतर में प्रवेश करो, शायद कोई साधु संत ऋषि मिल जाए और वो हमें इस विषय में बताए कि यहाँ कोई क्यों नहीं रहता, सारे लोग कहाँ चले गए। परीक्षित महाराज और वज्रनाभ जी
आए, वृंदावन में प्रवेश किया। सुंदर यमुना जी का किनारा है, दिव्य वातावरण है, सुगंधित, बड़ा ही अनुकूल, बड़ा ही मंद मंद पवन चल रही है, बड़ा ही दिव्य स्वरूप है श्री राम वृंदावन का। प्रवेश किया तो एक कुटिया दिखाई दी बहुत दूर यमुना जी के किनारे। श्री परीक्षित जी और वज्रनाभ जी चलकर जाते हैं। कुटिया दिखी सो दोनों ने दंडवत किया, प्रवेश किया। तो अंदर किसके दर्शन हुए? बोले महामुनि शांडिल्य के दर्शन हुए। श्यामा श्याम के चिंतन में लीन बैठे हुए थे। जो ही महावैष्णव परीक्षित को देखा, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया। तब वज्रनाभ जी ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृपा आपकी कि आपने हम जैसे संसारियों के ऊपर अपनी दृष्टि करी। प्रभु मुझे कष्ट इस बात का है कि ये ब्रज निर्जन क्यों दिखता है, यहाँ एक भी जीव जंतु, एक भी मनुष्य क्यों नहीं दिखता, सारी प्रजा कहाँ चली गई? तब शांडिल्य मुनि ने कहा, पुत्र यह दिव्य धाम वृंदावन है और यह साधारण संसारियों के समझ में नहीं आने वाला। जब तक दृष्टि भौतिक रहेगी, अध्यात्म का बल प्राप्त नहीं होगा, तब तक भगवान की कृपा, भगवान की कथा समझ में नहीं आने वाली। उसके लिए भक्ति का चश्मा चाहिए। क्या करना होगा प्रभु? बोले ये वृंदावन जिनका है उनकी प्रार्थना करो। श्री शांडिल्य मुनि कहते हैं, आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादशौ आत्मा रामतया प्राज्ञैः प्रोच्यते गुणवेदभिः। परम सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा रानी, और परम सच्चिदानंद श्री कृष्ण श्री राधा रानी अर्थात अपनी आत्मा में ही रमण करते रहते हैं। वृंदावन के रसिकों का कहना है, सूर्य मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। श्री राधा रानी श्री कृष्ण का नित्य विहार जो कभी विराम नहीं होता, नित्य चलता रहता है, नित्य नव क्षण दिव्य लीलाएं चलती रहती हैं। यदि उसके दर्शन करने हैं तो तुमको धाम की सेवा करनी होगी। धाम की सेवा पता है? किसी भी मंदिर में आप जाएं, आजकल तो इतना लोगों में श्रद्धा तो है, ऐसा नहीं है कि श्रद्धा नहीं है, भाई श्रद्धा है तभी तो इतनी दूर से चलकर हम वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं। परंतु वो श्रद्धा जो है वो अंधी है। मतलब केवल ये पता है कि महादेव बाबा को जल चढ़ा दें तो हमारा कार्य पूरा हुआ। पता चले पॉलीथीन में लेकर गए प्रसाद और जल तो महादेव जी पे चढ़ा दिया और पॉलीथीन लपेट के वहीं महादेव जी के पास डाल दी, लो इसको सफाई कर देना। करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा करते कि नहीं करते हैं? तीर्थों पर भीड़ तो बहुत है पर तीर्थ की सफाई करना कोई नहीं चाहता, वहां की स्वच्छता का किसी को ख्याल नहीं।
कई लोगों को हमने देखा है। और क्या कहें महाराज, अगर कुछ टोक दो तो फिर ऐसी बात बोलेंगे कि आप चुप ही हो जाओगे। घर से इतना इतना सामान पॉलीथीन में लेके आएंगे और जमुना जी में छोड़ देंगे पॉलीथीन सहित। मानो यज्ञ की राख है या पुष्प है या कोई भी सामग्री है, तो कम से कम पॉलीथीन तो हटा दो भाई। वैसे ही यमुना जल में डाल देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान हमें रखना है, सरकार कहाँ तक रखेगी? हैं? पुजारियों को और इनको सबको हम दोष देते, देखो कितना गंदा करके। अरे पुजारी थोड़े ना गंदा कर रखे हैं, आप हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। तो ये हो गई धाम की सेवा का महत्व। धाम की सेवा जब करेंगे तभी धामी अर्थात जिसका धाम है वो आप पर कृपा करेगा। अब आप किसी के घर में जाओ, अच्छा ध्यान से श्रवण करना इस बात को। आप किसी के घर में जाओ, बढ़िया सुंदर चकाचक एकदम मार्बल लगा हुआ है, एकदम सफेद सुंदर, सब व्यवस्था एकदम चकाचक बढ़िया है। आजकल लोग गुटखा बहुत खाते हैं और बीड़ी पीते हैं। कोई लोग बुरा मत मानना भैया, जो सत्य है सो कह रहे हैं। हमें कोई दोष देखो तो तुम हमें भी बोल दो, कोई हमें टेंशन नहीं है। आप यदि हमें दोष देखते हो और यदि उसको कहते हो तो भगवत कृपा से उसका मार्जन ही होगा। कृपा करेंगे किशोरी जी तो हम उस दोष को खत्म करने का प्रयास करेंगे उन्हीं के बल से। अच्छा किसी के घर में एकदम श्वेत श्वेत सब पूरा एकदम बढ़िया सोफा, बढ़िया बिस्तर, सब कुछ हो बढ़िया, और आप जाओ मुंह में भरा है गुटखा और आप उसके बिस्तर पे थूक दो भला, और कितना भी तुम्हारा अपना हो, क्या करेगा बताओ? क्या करेगा? कुछ कहेगा कि नहीं कहेगा? यदि कोई तुमसे बड़ा हुआ या तुमसे जिसके वहां तुम बड़े आदर के साथ गए और ऐसा किया, तुम्हारा आज हाथ पकड़कर टाइम नहीं लगेगा घर से बाहर निकालने में। है? कैसा व्यक्ति है, इसको बैठने का शऊर नहीं है, कैसा गंवार आ गया, ये जानता नहीं कहाँ क्या करना, क्या कहाँ क्या नहीं करना, कहीं भी थूक दिया। यदि कोई तुम्हारा आत्मीय हुआ तुमको एक कान के नीचे लगाएगा, अगर तमीज नहीं है तुम्हें, ऐसे करते हैं कहीं जाते हैं तो, अर्थात डांट पड़ेगी और दोनों अवस्था में पड़ेगी। यदि तुमसे बड़ा हुआ तो तुमको कान पकड़कर बाहर निकालेगा, और यदि तुम्हारा आत्मीय हुआ, अपना हुआ, तो भी तुमको कान पकड़कर समझाएगा, है ना? ऐसे ही हम जब भी धाम में जाएं, किसी भी धाम में जाएं, उसकी स्वच्छता का बहुत ख्याल रखें। और यही स्वच्छता ही उस धाम की सेवा है। शांडिल्य मुनि कहते हैं कि आपको सेवा करनी है। कौन सी सेवा करनी है? बोले वृंदावन में सभी स्थान विलुप्त हो गए हैं तो पर दिखते नहीं है। हे वज्रनाथ जी, आपको किशोरी जी की कृपा से उन खोए हुए स्थलों का पुनः प्राकट्य करना है, पुनः प्रकट करना है। वज्रनाथ जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा रहेगी, आपकी दया रहेगी, आपका सानिध्य रहेगा तो ये मेरे लिए संभव रहेगा। यदि आपका सानिध्य नहीं होगा तो फिर कैसे कर पाएंगे हम? शांडिल्य मुनि ने कृपा करी और वज्रनाभ जी और परीक्षित दोनों ने बड़े अथक प्रयासों के साथ दिव्य दिव्य लीला स्थलियों की खोज करी और उनको स्थापित किया। कौन कौन सी लीला स्थली? गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरा गोवर्धन, महावन, बरसाना, नंदग्राम
इन सभी दिव्य स्थलों की खोज थे तो पहले से ही, प्रकट पुनः प्राकट, अर्थात भगवान के जाने के पश्चात ही सारे दिव्य स्थल थे, पर खो गए थे, अंतर ध्यान हो गए थे वहीं पर, दिखते नहीं थे। शांडिल्य मुनि की कृपा पाकर वज्रनाभ जी ने उन स्थानों को, गोवर्धन जी को खोजा, दिव्य दिव्य कुआं, बावली, मंदिर इत्यादि स्थापित किए, नंदगांव में मंदिर बनवाया, बरसाने को खोजा, वहां मंदिर बनवाया, ऐसे धाम की सेवा करवाई शांडिल्य मुनि ने। अच्छा, वज्रनाभ जी अकेले नहीं आए, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की वे पत्नियां भी आई थी। और वृंदावन में भटकते हुए कहते हैं, जब वे यमुना जी के पास पहुंची, जब वे यमुना जी के किनारे पहुंची, तो यमुना जी को देखकर उन श्री कृष्ण पत्नियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहेंगे इसमें क्या आश्चर्य की बात है? बोले जो श्री कृष्ण पत्नियां हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, उन्हीं में से एक पत्नी श्री यमुना महारानी भी है, चौथी पटरानी है श्री यमुना महारानी। परंतु अंतर क्या है? ये जो वज्रनाभ जी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, ये हमेशा विरह से कातर रहती हैं, विरह से व्यथित रहती हैं। अर्थात श्री कृष्ण के चले जाने के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण ने इस लोक से अपनी लीला को समेटा, उनके जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण की ये पत्नियां अत्यंत ही दुखी रहती हैं, हर समय अश्रुपात, हर समय विरह, व्यथित रहती हैं। परंतु जब इन पत्नियों ने, इन श्री कृष्ण पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की पटरानी महारानी श्री यमुना मैया को देखा, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसा आश्चर्य? कहती हैं ये तो हमेशा दुखी रहती थी। जैसे किसी व्यक्ति की, अब आपको ऐसे न समझ में आए तो थोड़ा साधारण शब्दों में समझा दें। जैसे किसी व्यक्ति की दो पत्नियां मानकर चलो, और दोनों का ही पति एक ही तो होगा, वो कहीं चला गया हो। उदाहरण दे रहे हैं, आपको समझने में कठिनाई ना हो। एक पत्नी तो रोवे और एक हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसा हो सकता है भला? किसी के पति चले जाएं तो या तो दोनों रोएंगी और उसका सानिध्य होने पर दोनों प्रसन्न रहेंगी। पर यहाँ आश्चर्य ये है कि बाकी पत्नियां तो दुखी हैं, पर यमुना महारानी अत्यंत प्रसन्न हैं। आश्चर्य की बात है। पूछा, कृष्ण पत्नियों ने पूछा, देवी आप इतनी प्रफुल्ल, इतनी प्रसन्न क्यों? क्या कारण है? क्या आपको श्री कृष्ण के लीला विहार आदि को समेटकर गोलोक चले जाने का दुख नहीं है? कालिंदी मैया कितना सुंदर उत्तर दिया। भागवत जी में कहा है, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्यादाश प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशे। किसने कहा? यमुना जी ने। और क्या कहा? आत्मरामश्च कृष्णश्च, भगवान श्री कृष्ण की जो आत्मा है, ऐसी श्री किशोरी जी की मैंने शरण ले रखी है।
कृष्ण पत्नियों से भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रानी श्री महारानी यमुना मैया ने कहा कि मुझे विरह नहीं होता, मुझे भगवान के जाने का सुख दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नित्य संग में है। और कैसे? बोले नित्य संग में इसलिए है क्योंकि हमने हमारी किशोरी राधा रानी की शरण ले रखी है, इसलिए प्रिया प्रियतम हमें छोड़कर कहीं जाते नहीं, हमारे साथ ही रहते हैं। इसलिए परम उनके संयोग का हमें अनुभव होता रहता है, वियोग का अनुभव नहीं होता। प्रिया प्रियतम तो सदैव मेरे साथ ही है, इसलिए हमें दुख नहीं होता, हमें शोक नहीं होता, हमें विरह नहीं होता। और हे कृष्ण पत्नियों, यमुना मैया ने उन कृष्ण पत्नियों से कहा जो श्री वज्रनाभ और परीक्षित जी के साथ आई थी। बोली हे कृष्ण पत्नियों, तुम अपने स्वरूप को भूल गई हो, तुम भी तो श्री राधा का ही अंश हो, तुम भी तो श्री राधा स्वरूपा ही हो। मैंने देखा है तुम सब में किशोरी, लाडली, प्यारी, सुकुमारी, वृंदावन वनेश्वरी श्री राधा रानी का ही अंश विद्यमान है। तुम अपने स्वरूप को भूल गई हो, ठीक उसी प्रकार जैसे हम सब अपने स्वरूप को भूल गए हैं। हम सब श्री कृष्ण में हैं, हम सब किशोरी जी के हैं। हम पापी नहीं हैं, हमारे कर्म हमको पाप की ओर ले जाते हैं, जिनके कारण हम कर्म बंधन में फंसकर दुख सुख भोगते हैं। ये जीव, ये आत्मा सदैव से पवित्र है, भगवान के योग्य है। माया का पर्दा ऐसा पड़ा है कि हमको दिखता नहीं है। माया का प्रभाव ही यही है कि जो है सो दिखेगा नहीं और जो नहीं है सो दिखेगा। यमुना मैया कहती हैं आपको भी। तब कृष्ण पत्नियों ने कहा देवी मुझे बताओ तुमने कैसे उन राधा रानी की शरण प्राप्त की, तुमने कैसे उनका सानिध्य प्राप्त किया, तुमने कैसे ये आनंद प्राप्त किया, हमें भी बताओ, हमें भी उस आनंद को प्राप्त करना है, हमें भी किशोरी राधा रानी के दर्शन करने हैं, उनकी शरण को ग्रहण करना है। तब यमुना मैया ने कहा कि ये सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो है श्री मद्भागवत कथा। क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। और ये कह कौन रहा है? साक्षात श्री यमुना मैया कह रही हैं। और किससे कह रही हैं? भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों से कह रही हैं कि यदि प्रिया प्रियतम का सानिध्य दिलाने का सामर्थ्य किसी में है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा में, भगवान की कथा में। हमारे समस्त पापों का नाश करके हमको भगवान के योग्य बना देने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा में, भगवान की गाथा में, उनके नाम में। कृष्ण पत्नियों ने कहा देवी सो तो ठीक है, पर हमें कथा सुनाएगा कौन? कथा तो हम सुन लें पर कोई रसिक तो मिले, कोई संत तो मिले, मिलेगा ना? पुकार पुकार करो। सूर अनेक फिरै कन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ। पुनि ढोल मजीरा बजाती फिरै, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। पुकार करो। प्रिया प्रियतम के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये सच्ची श्रद्धा है, यदि भक्ति है, यदि भावना है तो आपके हृदय में ही वो बैठा है। आप नेत्र मूंद कर एक बार भाव से उसको पुकारेंगे। व्यास पीठ इसकी साक्ष्य है। यदि आपने भावपूर्ण शरणागति से उसको पुकारा तो वो आपके अंतर मन में ही प्रकट हो जाएगा। श्रीमद् रामचरितमानस भी कहती है जही पर जही को सत्य स्नेहु, सोत ही मिलई न कछु संदेह।
ये गलती हमारे अंदर है। हमको सत्य स्नेह है पर संसारी से है, अपने मित्र जनों से है, अपने माता पिता से है, अपने भाई बहनों से है, अपने पति पत्नी, जिसका जहाँ जो भी स्नेह है सब संसार में ही है। भगवान से किसी का सत्य स्नेह नहीं है भला? अभी आप में से किसी से यदि पूछ दें श्री कृष्ण से तुम्हारा क्या संबंध है, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? कोई है बताने वाला? श्री कृष्ण से तुम्हारा क्या संबंध है? मूक बने बैठे हैं। और अभी तुम्हारे पड़ोसी में यदि तुम्हारा भाई बैठा हो और तुमसे पूछे कि ये कौन है, तत्काल बोलोगे ये मेरा बड़ा भाई है या ये मेरा छोटा बहन है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पर भगवान सामने बैठे हैं और हम आपसे पूछें कि बताओ इनसे तुम्हारा क्या संबंध है, तो आप क्या बोलेंगे? कभी सोचा है? एक क्षण को मानो भगवान ही प्रकट होकर पूछे कि बोलो भाई, किस नाते तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, तुमसे मेरा क्या नाता है, तो क्या कहेंगे? सोचा है कभी किसी ने? सोचा है? भैया, ये मार्ग दिखता सहज है पर बड़ा ही कठिन है। यहाँ दिखते तो फूल हैं पर हैं कांटे। एक चूक हुई नहीं कि सारा तप सारा साधन मटिया में। भगवान को पाना क्या कोई आप चना चबेना जानते हैं? क्या गए बस सुन लिया, हो गया, थोड़ा नाम कर लिया, थोड़ा ताली बजा लिया। जितनी शक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम में है उतनी ही शक्ति इनकी माया में भी है, कम नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनना। जितनी शक्ति भगवान में है उतनी ही शक्ति इन्होंने अपनी माया को भी दे रखी है। भगवान पकड़कर खींचते हैं अपनी तरफ, माया जाने नहीं देती, वो खींचती है अपनी तरफ। जो आप इस मार्ग में बढ़ेंगे आपके अपने ही आपके शत्रु बन जाएंगे, बिना वजह गाली देंगे। हृदय की बात बता रहे हैं। तभी रसिक जन, संत जन सबसे पहले जानते हैं, जब भगवान से जुड़ते सबसे पहले संसार के बंधन को काटते, अपने घर के बंधन को काटते हैं, घर छोड़ते हैं। ऐसे सहज में नहीं छोड़ते महाराज। भगवान से जब जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे ये कह रहे कि अपना घर छोड़ दो। गृहस्थ में भी संत हुए हैं, गृहस्थी में भी भगवत प्राप्त महापुरुष हुए हैं। बस एक उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान को पाना इतना सहज नहीं है। ये मनोरंजन, थोड़ी देर ये सुन लिया, फिर मनोभा थोड़ी देर वो सुन लिया, ऐसे भगवान नहीं मिलने वाले। प्रियतम किसी एक को बना लो, किसी एक को ढूंढ लो, किसी एक को पकड़ लो। जिसका अनेक पुरुषों से संबंध रहता है उस व्यक्ति, उस स्त्री को कुलिटा कहते हैं। और ये आत्मा भी तो स्त्री ही है, स्त्री स्वरूप है। संत जन कहते हैं कि कुछ लोग इसको स्त्री स्वरूप भी मानते हैं, कुछ लोग इसको भिन्न मानते हैं, न पुरुष है न स्त्री है, भगवान का अंश है। एक पति पकड़ लो, श्री कृष्ण, श्री राम अथवा महादेव, जो आपको प्रिय लगे, जिसमें आपकी रुचि हो, भगवती को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। मंगल तभी होगा। ऐसा नहीं है मंगलवार भी रह लिए तो सोमवार भी रह लिए तो फिर कुछ दिन बाद ये आया वो भी रह लिए, ऐसे नहीं होगा। एक साधन करेंगे, एक को पकड़ेंगे, कल्याण महाराज तभी होगा। इस बात को सदैव याद रखिएगा। थोड़ा थोड़ा साधन करने से कुछ होने वाला नहीं है। एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। तुम सोचो ये भी कर लें, ये व्रत भी कर लें, वो नियम भी कर लें, वो जब भी कर लें, वो महादेव नाराज हो जाएंगे अगर श्री कृष्ण भक्ति करेंगे, और श्री कृष्ण नाराज हो जाएंगे राम भक्ति करेंगे, हैं? कोई किसी से नाराज नहीं होगा। तत्वतः यदि ये देखा जाए तो सब एक है, बस वो हमारी रुचि के अनुसार उन्होंने स्वरूप धारण कर लिए। भगवान तो एक ही है।
बोले संत कैसे मिलेंगे, कथा तो सुन ले, कथा सुनाएगा कौन? बोले पुकार करो, पुकारो, भावपूर्ण स्वरूप से पुकारो, यही प्रकट होंगे। कौन प्रकट होंगे? बोले उद्धव जी महाराज। कौन प्रकट होगा? उद्धव जी महाराज। ये भगवान के सखा हैं, श्री कृष्ण के सखा हैं। कृष्ण पत्नियों ने कहा कि वो कैसे प्रकट होंगे, वो तो भगवान की पादुका लेकर बद्रिकाश्रम चले गए, वो कैसे प्रकट होंगे? यमुना मैया कहती हैं, देखो ये मुक्त जन है, ये किसी भी समय कहीं भी किसी भी स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। ये एक ही समय में 4-4 स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं। पुकार दिव्य कथा श्रवण कराने के लिए स्वयं उद्धव जी महाराज आएंगे, बस भाव से पुकारो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। सभी देखिए, सभी लोग भाव से संकीर्तन करेंगे। बैठकर सोने वाला यहाँ कोई काम नहीं होगा। भोजन करके आए, बढ़िया लुढ़क लिए। सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए झूम जाएं। प्यारी जी को रिझाना है तो आत्मसमर्पण करना होगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ऐसे नहीं काम चलेगा। ताली आप बेशक न बजाएं, कोई आवश्यकता नहीं है ताली बजाने की, पर मुख से आवाज आनी चाहिए, इतना तो कर सकते हैं ना। ताली से यदि विक्षेप पड़ा है तो मत बजाइए। ताली जानते क्यों बजवाई जाती है? ताकि आप सो न जाएं, चेतना बनी रहे। नाम की पुकार प्रत्येक मुख से होनी चाहिए, काम तभी बनेगा। सारा भार हम पे ही थोड़े ही सौंप देना है कि हम ही कथा भी गए, हम भी गाए भी। पूरा तो आपको सहयोग करना होगा ना, सभी लोग भाव से। ललिता जो की जय जय, विशाखा जो की जय, ललिता जो की जय जय, विशाखा जो की जय, ललिता जो की जय जय, विशाखा जो की जय, ललिता जो की जय जय, विशाखा जो की जय, प्यारी सखी इंदुलेखा की जय, प्यारी सखी इंदुलेखा की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। सभी लोग गाओ से। देवी सुदेवी की जय जय, रंग देवी की जय जय, सुदेवी की जय जय, देवी की जय, सुदेवी की जय जय, रंग देवी की जय जय, सुदेवी की जय जय, रंग देवी की जय, प्यारी सखी प्यारी सखी प्यारी सखी चित्रलेखा,
बीच चलेगा कि जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा शरणं श्री राधा शरणं श्री राधा शरणं श्री राधा शरणं श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री इस प्रकार से जब दिव्य पुकार उन कृष्ण पत्नियों ने श्री वर्जनाभ श्री परीक्षित जी महाराज ने लगाई तो वही तत्काल तत्क्षण परम वैष्णव परम भागवत श्री कृष्ण सखा गोवर्धना दूरे वृंदारण्ये सखी स्थले प्रवृत्तः कुसुमाम्भोजो कृष्ण संकीर्तनोत्सवः गोवर्धना ददूरे वृंदारण्ये सखी स्थले प्रवृत्त कुसुमाम्भोजो कृष्ण संकीर्तनोत्सवः। जब दिव्य नाम संकीर्तन किया और कहाँ किया, कहते हैं गोवर्धन जी के निकट दिव्य वन है
और उस वन में, गोवर्धन जी के निकट उस दिव्य वन में जब इन महावैष्णवों ने मिलकर भगवान के नाम की पुकार करी, तब वहीं श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। बोले श्री उद्धव जी महाराज की। चरणों में गिर पड़े श्री वज्रनाभ जी। उद्धव जी का स्वरूप जानते हैं कैसा है? भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, मानो उद्धव जी का स्वरूप। केवल गौर वर्ण और श्याम वर्ण का अंतर है, बाकी मुख, नासिका, नेत्र, कपोल बिल्कुल वैसे के वैसे। चरणों में गिर पड़े। नाथ, जो जिस कथा को सुनकर भगवती यमुना मैया आनंद की हिलोरे लेती हैं, उसी दिव्य कथा को हमें भी श्रवण कराइए। हम तो श्री कृष्ण के विरह से व्यथित हैं, दिन रात श्री कृष्ण की याद में रोती हैं। आप कृपा करके हमें उस दिव्य कथा का श्रवण कराइए। उद्धव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। परम ज्ञानी है, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, पर दैन्यता इतनी, पहले दैन्यता नहीं थी, पहले ज्ञान था। और भगवान ज्ञान से नहीं रीझते, वो तो विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं। उद्धव जी महाराज जो ही आए सबने प्रेम से स्वागत किया, बैठाया, प्रणाम किया। नाथ, उस दिव्य कथा को श्रवण कराओ जिससे हम लोगों को श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो। श्री उद्धव जी महाराज परम ज्ञानी थे, प्रेम जीवन में प्रवेश नहीं था प्रेम का, और बिना प्रेम जिसके जीवन में भगवत प्रेम ना हो, ऐसा ज्ञानी तो फिर कोरा ज्ञानी है। क्या उसके ज्ञान का क्या मतलब? केवल पढ़ते जाओ, कोई पद ना प्राप्त करो, तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है? बात सत्य की नहीं है? ऊंचे से ऊंचे विद्यालय में पढ़ रहे हो और अंत में तुमको भैंस ही चरानी हो, है? ये उद्देश्य लेकर कोई थोड़े विद्यालय जाता है कि हम भैंस चराएंगे। कहने का अर्थ है उद्देश्य यदि कृष्ण प्राप्ति का है, यदि भगवत प्राप्ति का है, तो ज्ञान के साथ साथ प्रेम का, भगवत प्रेम का होना अति आवश्यक है। और एक बात और, बिना प्रेमियों के संग के ये प्रेम लक्षणा भक्ति आने वाली भी नहीं। आई बात समझ में? तब भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव जी को ज्ञान, उद्धव जी का केवल ज्ञान देखा, प्रेम का उसमें अंश नहीं देखा, तो अपनी प्राण प्रिय प्रेयसियों गोपियों के पास भेज दिया। और कहते हैं, श्री सुखदेव भगवान कहते कि वहां जाकर तो उद्धव जी में ऐसा प्रेम प्रकट हुआ कि चरणों में गिर पड़े गोपियों के। किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्यारी जो किमपि गुल्मलतौ शरीना या दुस्तजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं सुतभिर्विवृज्ञा आशामहोचरत् रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्तजं स्वजन मार्य पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवी श्रुतिभिर्विवृज्ञा। हे प्यारी जो, हे किशोरी जो उद्धव मथुरा से
आने के लिए तैयार नहीं थे, वो वृंदावन से जाने के लिए तैयार नहीं है। ये है प्रेम का लक्षण, ये है प्रेमियों का संग। किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं, किशोरी मोहे अपनी कर लीजे, लाडली अपनी कर लीजे, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे। किशोरी मोहे अपनी कर लीजे, किशोरी अपनो कर लीजे, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे। सभी लोग भाव से गाएंगे, किशोरी मोहे अपनी कर लीजे, लाडली अपनी कर लीजे, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे। किशोरी मोहे अपनो कर लीजे, लाडली अपनो कर लीजे, जग जंजाल छुड़ाए वास वृंदावन को दीजे। श्री उद्धव जी महाराज चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारी प्यारे जी का स्वभाव ऐसा है कि किसी भी जीव के पाप नहीं देखती, अपराध नहीं देखती, वो तो परम करुणामयी है। वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, सहज स्वभाव पर लाडली किशोरी जो, सहज स्वभाव पर लाडली किशोरी जो, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, सहज स्वभाव लाडली किशोरी जो, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, ने कहूँ नरेश, ने कहूँ नरेश, भूले भूला होत सके, ने कहूँ नरेश, भूले भूला रहती प्रसन्न सदा किए मुख ऐसी सुकुमारी ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल चुके प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल चुकी प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल चुके प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल चुकी प्राण प्यारी। धन्य धन्य लोग जी इनके उपास, धन्य धन्य लोग जो इनके उपासी, ही ध्रुव और लग देखियत जहाँ लगी, ध्रुव और देखियत जहाँ लगी, सुनियत जहाँ लगी, सब दुख पासी, सुनियत जहाँ लगी, सब सहज स्वभाव लाडली किशोरी जो, सहज लाडली किशोरी जो, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि, मृदुता किशोरी अब कौन सुने मेरी लाडली, कौन सुने मेरी, सब जग को ठुकरायो श्याम आयो शरण तेरी। किशोरी अब कौन सुने मेरी लाडली, कौन सुने मेरी, सब जग छोड़ आयो शरण तेरी।
नौकरी है। जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को भी जय। 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 जग जंजाल छुड़ाए बस वृंदावन को भी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब आपके सामने पूज्य आचार्य श्री चंदन कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से पावन भगवान की राम कथा का श्रवण आप सभी करेंगे। उससे पूर्व 10 मिनट के लिए सुंदर झांकियों का दर्शन आप सभी को कराया जाएगा। तो मस्ती में झूमते हुए ताली सेवा करते हुए झांकियों का आनंद लेंगे आप सभी। राधे राधे। जय श्री राधे। तुम्हें नहीं पता क्या दिक्कत हो रही है इसमें? जय श्री राधे। कितना लाउड हो रहा है ये? जय श्री राधे। ठीक करो इसे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए आप सबके सामने भगवान की सुंदर झांकियों का 10 मिनट के लिए प्रदर्शन। उसके बाद सभी भाव से भगवान की राम कथा का श्रवण करेंगे। जोगन भेष बनाया। और देखिए बड़ा ही सुंदर भजन होने वाला है। तो आप लोगों को भगवान ने हाथ दिया तो हाथों